के पास सब कुछ था, दौलत, रुतबा, नाम। बस जो नहीं था वो एक आवाज थी जो कभी दूर गांव से उसे बेटा कहकर पुकारती थी। जिस बाप को वो अपने नए महलों में जगह नहीं दे पाया, आज उसी बाप ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी सांसों की डोर थामे हुए था। भीड़ भाड़ से भरी जिंदगी में जहां रिश्ते अब व्हाट्सएप पर टिके हैं, जहां बाबूजी कैसे हैं पूछने का वक्त नहीं, वही एक बूढ़ा पिता बस यही दुआ कर रहा था, हे भगवान भले ही मेरी उम्र ले लो लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो। शायद इस उम्मीद में कि एक बार बेटा बाप को देख ले, बस एक बार बाबूजी कह दे। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये उन लाखों बूढ़े माँ बाप की है जो अपने बच्चों के बड़े हो जाने का सपना तो देखते हैं लेकिन अपने ही आंगन में गैर हो जाने की सजा भी चुपचाप काटते हैं। आजकल के रईस बेटों को यह समझना होगा कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, पर जिन हाथों ने तुम्हें चलना सिखाया उनके लिए अगर जगह नहीं बची तो तुम्हारा महल भी एक खाली खंडहर ही है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, लखनऊ शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के बाहर एक बेंच पर एक बूढ़े पिता बैठे थे, खामोशी ओढ़े हुए, उम्मीद लपेटे हुए, कमजोर कंधे दीवार से टिके थे, आंखों के नीचे कालापन और हाथों की नसों पर सफेद पट्टियां थी, क्योंकि कुछ ही देर पहले उन्हीं हाथों से उनके बेटे को खून दिया गया था। उनका नाम था हरिनारायण मिश्रा। उनके चेहरे पर थकान नहीं, तपस्या दिख रही थी। जिस बेटे ने सालों पहले मुंह मोड़ लिया था, आज उसी बेटे के लिए उन्होंने अपना खून दिया था। ना कोई शर्त, ना कोई शिकायत। 4 घंटे पहले गांव के चौपाल पर एक कांस्टेबल आया था, पूरे सम्मान से कहा, बाबा जी, आरव बाबू का शहर में एक्सीडेंट हो गया है, हालत गंभीर है, अस्पताल वाले परिजनों को बुला रहे हैं। हरिनारायण जी ने कुछ नहीं पूछा, ना हादसे के बारे में, ना ये कि उन्हें क्यों याद किया गया। बस झोले में वो पुरानी डायरी रखी, बेटे की बचपन की तस्वीर रखी और जो भी थोड़े पैसे थे लेकर निकल पड़े। उनका शरीर बुखार में तप रहा था, सीने में खांसी थी, आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन पांव तेज चल रहे थे, क्योंकि जिस बेटे के लिए उन्होंने जिंदगी काट दी, आज शायद पहली बार उनकी जरूरत महसूस हुई थी। गांव से शहर तक का सफर आसान नहीं था। कंधे पर लटका झोला, भींगे कपड़े, थकती सांसें, लेकिन दिल में एक ही बात, शायद वो एक बार कह दे, बाबूजी। जब अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों ने देखा तो कहा, ऑपरेशन तुरंत करना होगा, लेकिन खून की जरूरत है और ग्रुप बहुत रेयर है। हरिनारायण जी ने बिना पल गवाए कहा, मेरा खून ले लीजिए, मैं उसके लिए आया हूं। मेरी नसों में जो बचा है वो उसी का है। डॉक्टरों ने जांच की, उम्र देखी, रिपोर्ट देखी, लेकिन खून मैच कर गया और फिर उस बूढ़े शरीर से खून लिया गया जिसमें हड्डियों से ज्यादा बेटे के लिए दुआएं बहती थी। अब वो वही ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे, चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में बस एक बात टिकी थी, क्या वो ठीक हो जाएगा? उनके मन में एक और सवाल था जो किसी से नहीं कहा, लेकिन दिल बार बार दोहरा रहा था, क्या इस बार वो मुझे देखेगा? ऑपरेशन थिएटर की लाइट अब भी जल रही थी। अंदर डॉक्टर जिंदगी बचाने की कोशिश में लगे थे और बाहर एक पिता सांसों के हर उतरते चढ़ते सिलसिले के साथ सिर्फ एक रिश्ता फिर से जुड़ने की प्रार्थना कर रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के भीतर मशीनों की बीप गूंज रही थी। ऑक्सीजन मास्क के नीचे एक चेहरा जो अब तक रुतबे और रफ्तार में जीता था, आज मौत से एक सांस दूर पड़ा था। आरव मिश्रा, धनपुर गांव की मिट्टी में पला एक सीधा सादा लड़का, लेकिन अब गोरखपुर शहर का नामी बिजनेस टाइकून। महंगे सूट, चमचमाती गाड़ियां और क्लब की पार्टियां जैसे शब्द सिर्फ फिल्मों में सुने जाते हैं। उसने वो दुनिया चुन ली थी जहां माँ बाप सिर्फ तस्वीरों में होते हैं। शादी की थी प्रियंका से, जो शहर की, पढ़ी लिखी और बेहद स्टाइलिश थी। उसने कभी ये सवाल नहीं किया कि आरव के माता पिता कौन हैं, और आरव ने कभी ये जवाब देना जरूरी नहीं समझा। जब शादी हुई थी, गांव की मिट्टी और बुजुर्ग पिता के चेहरे को उस चमचमाते मंडप में कोई जगह नहीं मिली थी। हरिनारायण जी को तो शादी की खबर भी किसी रिश्तेदार के जरिए बहुत बाद में मिली थी। शादी के कार्ड पर उनका नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे अपने सिरहाने संभाल कर रख लिया था। उसी रात उन्होंने दिया जलाया था, मिठाई बनाई थी और गांव के कुछ बच्चों में बांट दी थी, ये कहकर कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसका नाम अब अखबार में छपता है। कभी कभी रात को छत पर बैठकर वो पुराने फोटो एल्बम देख लेते थे जिसमें आरव के बचपन की तस्वीरें थी। कभी गले में बस्ता, कभी कीचड़ में साइकिल चलाता, और हर तस्वीर को देखकर उनकी आंखें वही एक बात कहती थी, तेरे बिना घर नहीं रहा बेटा। उन्हें याद था, आरव जब नौकरी में आया था तो बोला था, बाबूजी गांव में रहिए, शहर आपको सूट नहीं करता। और फिर धीरे धीरे फोन कॉल भी सूखने लगे थे। हर त्योहार पर जब हरिनारायण जी मिठाई बनाते,
तो उम्मीद करते शायद इस बार वो आए, लेकिन आरव नहीं आया। एक बार जब वो बहुत बीमार हुए थे और कांपते हाथों से फोन किया था तो उधर से कोई रिसीव नहीं हुआ था, क्योंकि आरव उस समय क्लब में जश्न मना रहा था। शैंपेन की गूंज में पिता की आवाज खो गई थी। उसी बेटे के लिए आज हरिनारायण जी ने अपना खून दिया था। अब वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे। उनके कपड़े भीग चुके थे, बदन बुखार से कांप रहा था, लेकिन आंखें बंद थी, होंठ धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे। हे भगवान, अगर मेरी जान से उसका जीवन बचता है तो ले लीजिए, बस मेरा बेटा बचा लीजिए। पास ही एक युवक अपने पिता को लेकर आया था। उसके पिता को हार्ट अटैक आया था, लेकिन वो बेटा फोन पर चिल्ला रहा था, पापा को बार बार हॉस्पिटल नहीं ला सकता यार। मैंने बोला था ओल्ड एज होम भेज दो, मेरे पास टाइम नहीं है। हरिनारायण जी ने वो सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखें जैसे खुद से एक सवाल पूछ रही थी, क्या मेरा बेटा भी कभी ऐसे ही सोचता था? इसी बीच ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन पूरा हो गया है। अब आरव को आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। होश में आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन अभी खतरा टल गया है। हरिनारायण जी ने आंखें बंद की और धीमे से भगवान का नाम लिया। फिर उन्होंने झोले में हाथ डाला और एक पुरानी थैली खोली जिसमें सालों से एक तस्वीर रखी थी। बचपन का आरव, मिट्टी से सना चेहरा, मुस्कुराता हुआ, पीछे से उन्हें गले लगाता। उन्होंने तस्वीर को हाथों में लेकर धीरे से कहा, जैसे तुझे जन्म दिया था बेटा, आज दोबारा जीवन भी मैंने ही दिया है। अब आईसीयू में धुंधली सी रोशनी थी। दीवारों पर मशीनों की बीप जैसे अब भी सांसों की गिनती कर रही थी। आरव की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, मानो नींद से नहीं, किसी भारी अपराध बोध से जाग रहा हो। उसने पहले ऑक्सीजन मास्क को महसूस किया, फिर हाथों में लगी सुइयों को, और फिर जैसे ही नजरें उस खिड़की की ओर घूमी, एक चेहरा दिखा, थका हुआ, झुका हुआ, लेकिन बहुत अपना, बहुत पहचाना। वो चेहरा जिसे वो भूल चुका था। हरिनारायण जी खड़े थे आईसीयू की खिड़की के पार, कमर झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी बेटे को उसी तरह देख रही थी जैसे देखना कभी बंद ही नहीं किया था। आरव की आंखें भर आई, होंठ हिले, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि बस हवा में कांपी। बाबूजी। पास खड़ी नर्स मुस्कुराई। अच्छा हुआ आप होश में आ गए, ऑपरेशन सफल रहा है। आपके पापा ने समय पर खून दिया, तभी आप बचे। आरव की आंखें नम हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पापा? हाँ, जिन्होंने शायद सबसे कम मांगा, पर आज आपको मौत के दरवाजे से खींच लाए। आरव की सांसें तेज हो गई। एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो फोन काटना, वो शादी में ना बुलाना, वो दिन जब उसने कहा था गांव के लोग मेरी नई दुनिया में फिट नहीं होते। हर वो लम्हा जिसमें उसने उन्हें जानबूझकर भुलाया था, आज किसी नश्तर की तरह आत्मा को चीर रहा था। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई और हरिनारायण जी से कहा, बाबा जी, आपका बेटा होश में है, आप चाहे तो अंदर आ सकते हैं। हरिनारायण जी धीरे धीरे खड़े हुए, दीवार का सहारा लेकर कांपते कदमों से आईसीयू के दरवाजे तक पहुंचे। अंदर जैसे ही वो दाखिल हुए, आरव की आंखें भर आई, कमजोर हाथ ऊपर उठे और होठों से सिर्फ 2 शब्द निकले, बाबूजी। मैं शर्मिंदा हूं। हरिनारायण जी कुछ पल खामोश रहे, फिर धीरे से पास जाकर बेटे के सिर पर हाथ फेरा। पहचाना ना बेटा? आरव फफक पड़ा। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने उनके हाथ पकड़ लिए, ठीक वैसे जैसे बचपन में डर लगने पर पकड़ता था। हरिनारायण जी ने आंखें बंद की और धीमे से कहा, अब जल्दी ठीक हो जा बेटा, तेरे बिना ये दुनिया अधूरी थी और मेरा जीवन भी। आईसीयू का कमरा अब पहले जैसा नहीं था। वो जगह जहां कुछ घंटे पहले एक बेटा मौत से जूझ रहा था, अब एक बाप की माफी की गर्माहट से भर चुकी थी। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, हरिनारायण जी ने अपने झोले से वो पुरानी डायरी निकाली जिसे वो हर सफर में सीने से लगाए रहते थे। धीरे से कहा, बेटा, जब तू दूर चला गया था तब मैंने बोलना छोड़ दिया था और लिखना शुरू कर दिया था। आरव ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना, आज मैंने पहली बार तुझे स्कूल छोड़कर वापस आना सीखा। हाथ छोड़ा तो जैसे सांस भी टूट गई। दूसरा पन्ना, जब तूने पहली बार मुझसे कहा, आपने क्या किया जिंदगी में, उस दिन से रोटियों में स्वाद आना बंद हो गया। तीसरा पन्ना, शादी का कार्ड किसी और के हाथ से मिला। मैंने आंगन में दिया जलाया, लेकिन छत से कोई उजाला नहीं उतरा। हर शब्द सीधा दिल के अंदर उतर रहा था। आरव अब रो नहीं रहा था, वो टूट रहा था, अपने आप से हार रहा था। बाबूजी, आपने ये सब क्यों लिखा? उसने कांपती आवाज में पूछा। इसलिए बेटा, क्योंकि तू सुन नहीं रहा था, तो मैंने वक्त से बात करना सीख लिया। और फिर उन्होंने वो तस्वीर दी जिसमें मिट्टी से सना एक नन्हा आरव पतन हाथ में लिए,
पीछे से अपने बाबूजी को गले लगा रहा था। आरव ने उसे अपने सीने से लगा लिया और पहली बार खुलकर फूट फूट कर रोया। बाबूजी, मैं सबसे अमीर बन गया था, लेकिन जिस दिन आपको खो दिया था उसी दिन सबसे गरीब भी बन गया था। हरिनारायण जी ने उसके सिर को चूमा। अब तू मिल गया है बेटा, अब कुछ नहीं चाहिए। अस्पताल के उस आईसीयू रूम में अब कोई मशीन सबसे ज्यादा काम नहीं कर रही थी। सबसे ज्यादा काम कर रही थी वो खामोशी, जिसमें एक बेटे की टूटन और एक बाप की माफी एक दूसरे से गले मिल रहे थे। आरव अब बिल्कुल शांत था, जैसे हर बात कह दी हो और हर जवाब पा लिया हो। उसने बाबूजी का हाथ थाम रखा था, ठीक वैसे जैसे कभी बरसों पहले उनके उंगली पकड़कर स्कूल गया था। डॉक्टर राउंड पर आए। अब आपको 2 हफ्ते का रेस्ट चाहिए। अच्छा होगा यही पास में किसी फ्लैट में रहिए। आरव ने तुरंत कहा, मैं अस्पताल के पास वाला फ्लैट बुक करता हूं और अब से मेरे साथ मेरे पापा भी रहेंगे। डॉक्टर मुस्कुरा दिए। अब आप ठीक होने लगेंगे, क्योंकि अब आपको सिर्फ दवाई नहीं, एक रिश्ते की गर्माहट भी मिलेगी। हरिनारायण जी कुछ नहीं बोले, बस अपने झोले में रखी वो पुरानी चप्पलें देखकर सोचने लगे, अब शायद ये सफर थोड़ा आसान होगा। अगले 2 हफ्तों तक आरव और हरिनारायण जी एक साथ उसी छोटे से फ्लैट में रहे। आरव की देखभाल में हरिनारायण जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और आरव ने हर दिन कोशिश की कि वो अपने हर गुनाह को धीरे धीरे ठीक कर सके। कभी गर्म दूध में तुलसी डालकर बाबूजी लाते, तो कभी आरव के लिए बाजार से उसकी पसंद का फले लाकर रख देते। रिश्तों की ये नई शुरुआत थी, जहां दोनों अब एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, बिना किसी शिकायत के, सिर्फ एहसास के सहारे। 2 हफ्ते बाद डिस्चार्ज के दिन, जब नर्स ने पर्ची थमाई, आरव ने देखा नाम के नीचे लिखा था, साथ में पिता श्री हरिनारायण मिश्रा। उस लाइन को देखकर आरव ने एक लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बाबूजी की ओर देखा और कहा, अब चलिए बाबूजी, घर चलते हैं। हरिनारायण जी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें सैकड़ों अधूरी रातें, हजारों सूनी दिवाली और अनगिनत इंतजारों की तकलीफ एक पल में घुल गई थी। उन्होंने सिर पर हाथ फेरा और बस इतना कहा, तो चलो, वरना ताले तो अब तक बंद ही नहीं किए थे। 2 दिन बाद गांव की वही पुरानी कच्ची सड़क पर एक चमचमाती कार धीरे धीरे आकर रुकी। बगल में खड़े बच्चों ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो आरव भैया है, और साथ में बाबा जी भी आए हैं। आरव ने कार से उतरकर पहली बार उस मिट्टी को देखा जिसे वो कभी अपनी तरक्की के बीच की रुकावट समझता था। आज वही मिट्टी उसके पैरों से लिपट गई थी, जैसे कह रही हो, बहुत देर कर दी लौटने में, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। दरवाजे पर ताला नहीं था। आरव ने पूछा, बाबूजी, ताला क्यों नहीं लगाया था आपने? हरिनारायण जी मुस्कुराए, बेटा, ताले उन घरों में लगते हैं जहां लौटने की उम्मीद नहीं बचती। अंदर वही पुराना घर, दीवारें थोड़ी और झुकी हुई, छत में से रोशनी छनती हुई, लेकिन कोने की वो लकड़ी की चौकी अब भी जस की तस थी, जहां आरव बचपन में बैठकर गणित पढ़ा करता था। आरव उसी चौकी के पास गया और फिर देखा एक दीवार पर अब भी मिट्टी से लिखा था, आरव मिश्रा, क्लास 4H, फर्स्ट पोजीशन। उसने धीरे से उंगली से उसे छुआ। लिखावट अब मिट चुकी थी, लेकिन एहसास अब भी वही था। बाबूजी, आपने इसे कभी मिटाया नहीं। हरिनारायण जी ने बहुत धीमे से कहा, तू मिटा गया था बेटा, तेरी लिखावट नहीं। आरव वही घुटनों पर गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। मैंने बहुत देर कर दी बाबूजी, क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? हरिनारायण जी ने उसे गले से लगाया। तू लौट आया बेटा, अब हर बात माफ है। गांव में उस रात कोई त्योहार नहीं था, न कोई पूजा, न कोई समारोह, लेकिन हर आंगन में दिए जले थे, क्योंकि गांव का बेटा लौट आया था और एक बाप की सुनी छत पर फिर से उजाला फैल गया था। रात की ठंडी हवा अब गांव की दीवारों को नहीं, दिलों को छू रही थी। आंगन में हरिनारायण जी एक पुरानी चौकी पर बैठे थे और सामने उनका बेटा आरव मिश्रा पहली बार उनके चरणों में बैठा था, सिर उनके पैरों से लगा हुआ, जैसे बरसों की दूरी एक ही स्पर्श से खत्म हो गई हो। घर में कुछ बदला नहीं था। वो पुरानी घड़ी अब भी आधे समय पर रुक जाती थी। छत से टपकता पानी अब भी एक बाल्टी में गिरता था, लेकिन अब उस घर में एक रिश्ता सांस ले रहा था, जिसे दुनिया की दौलत भी नहीं खरीद सकती थी। आरव उस रात कमरे में अकेला बैठा था, खिड़की से बाहर देखता रहा, फिर धीरे से उठकर वो डायरी खोल ली, जो अब उसकी सबसे बड़ी अमानत बन गई थी, और नीचे एक खाली पन्ने पर पहली बार उसने खुद लिखा, आज पहली बार मैं फिर से बेटा बना हूं, और ये मेरे जीवन की सबसे ऊंची पोस्टिंग है। सुबह हुई, गांव वाले मिठाई लेकर आ रहे थे। बच्चे पूछ रहे थे, भैया आप अब यही रहेंगे? आरव ने बाबूजी का हाथ थामा और कहा, हाँ, अब मैं वही रहूंगा जहां से मेरा सबसे बड़ा रिश्ता जुड़ा है। उस दिन कोई फेस्टिवल नहीं था, ना कोई सरकारी तिरंगा फहराया गया, ना कोई भाषण हुआ, लेकिन उस आंगन में जो चमक थी वो हजारों पुरस्कारों से बड़ी थी।
गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज हरिनारायण को उनका बेटा नहीं, उनकी आत्मा वापस मिली है। शाम को जब दोनों एक साथ बैठकर खाने लगे तो आरव ने पहली बार बाबूजी से कहा, अब आप किसी डायरी में मत लिखिएगा बाबूजी, अब आपकी हर बात सुनने के लिए मैं सामने बैठा हूं। हरिनारायण जी मुस्कुरा दिए, अब जरूरत ही नहीं, अब तू सामने है और मैं पूरा हूं। और उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब एक बेटा और एक पिता एक दूसरे के साथ एक ही आंगन में दिल से जुड़े हुए बैठे थे। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन जो था वो रिश्ता था जो समय की किसी दीवार से नहीं टकराता।